जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। बेटे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने जो भी चीज़ें देखी, चाहे वो कह सकते हैं कि शुरू में ही कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, फिर उसके बाद हमने देखा कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, और इक्वेशन ऑफ मोशन देखा, फिर ग्राफ देखा, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखा। एवरीथिंग जो कुछ भी हमने देखा वो सब किसी न किसी चीज़ से रिलेटिव होता है, वो आप सबको मालूम है। लेकिन वहाँ पर हमें पता नहीं चल पाता है कि किसके रिलेटिव चीज़ों को हम देख रहे हैं, किसके रिलेटिव चीज़ों को हम अपने कैलकुलेशन में सेट कर रहे हैं। बट जब ये टॉपिक आता है रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसमें ये चीज़ पता चल जाता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मोशन कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, जो कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, वो हमें पता चल जाता है कि किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी के रिस्पेक्ट में बताने की जो कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो इस टॉपिक से मिलता है, रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक से मिलता है। अब अगर इसको समझना है रिलेटिव वेलोसिटी, तो हम लोग, बड़ा ही आसान टॉपिक है, ऐसा नहीं है टफ है, तो थोड़ा सा अपने अप्रोच को बढ़ाना पड़ेगा कि बस रिलेटिव वेलोसिटी आपको समझ में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन कभी आपको लिखना हो तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, तो डेफिनेशन के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू, सपोज कर लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम टू है और ये किसी एक स्पीड से चल रहा है, सपोज कर लेते हैं कि वो स्पीड v2 है। ये ऑब्जेक्ट टू किसी की स्पीड से चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट वन। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लेते हैं वो ऑब्जेक्ट वन है और इसकी जो स्पीड है वो सपोज कर लेते हैं कि v1 है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वन v1 स्पीड से चल रहा है, ऑब्जेक्ट टू v2 स्पीड से चल रहा है। When both are in motion, दोनों मोशन में हैं, और इज द टाइम रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट वन, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है कि जब कभी भी हमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो ऑब्जेक्ट टू का ऑब्जेक्ट वन के रिस्पेक्ट में, तो हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों ने, या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट टू ने ऑब्जेक्ट वन के रिस्पेक्ट में जो अपनी पोजीशन चेंज की है उसका टाइम रेट क्या है, उसका क्या है, टाइम रेट क्या है। तो अगर ऑब्जेक्ट टू का ऑब्जेक्ट वन के रिस्पेक्ट में टाइम का, पोजीशन का चेंज टाइम के रेट में अगर हमें पता हो, तो हम उसे रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको समझाऊं और मैं कहता हूँ कि मुझे वेलोसिटी चाहिए सेकंड वाले पार्टिकल का, तो हम ये निकालेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी, हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू वन, ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ कि ऑब्जेक्ट वन ऐसे लिखता हूँ। तो दो ऑब्जेक्ट टू का वेलोसिटी चाहिए वन के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ पर टू का वेलोसिटी चाहिए वन के रिस्पेक्ट में, तो आप ऐसे लिखो इसको, और v2 माइनस v1, दो का हमें चाहिए इस रिलेटिव वेलोसिटी वन के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना होता है उसको आप माइनस कर देते हो, तो कुछ इस तरीके से ऐसे आता है। ठीक है, मान लो अगर आपको पता करना होता कि रिलेटिव वेलोसिटी हमें चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वन चाहिए, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टू चाहिए। अब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू चाहिए, क्योंकि वन का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर वन लिखेंगे, यहाँ पर टू लिखेंगे, और वन का चाहिए आपको टू के रिस्पेक्ट में, तो हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये सिंपल फंडा आप ऐसे निकालो। अच्छा, मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे देखिए क्या है कि ऑब्जेक्ट टू का वेलोसिटी आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वन के रिस्पेक्ट में, मान लो ये वन है, वन के रिस्पेक्ट में, तो दो का चाहिए आपको वेलोसिटी, यानी कि v21 चाहिए, तो जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो ये इसके रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको उल्टा करो, देखो इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में इसी इधर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। उल्टा करोगे तो क्या करोगे, यही तो करोगे, वेलोसिटी माइनस उल्टा कर दोगे तो v1,
यही कर दो बस, आप यही करना है। आपको क्या करना है, उल्टा करके ऐड कर देना है, या आप ऐसे उल्टा करके ऐड करने को आप ऐसे समझो, ऐसे समझो कि V2 और प्लस माइनस V1, ऐसे समझ लो आप कि ऐसे कर लेना है आपको। मान लो कि रिलेटिव वेलोसिटी आपको डिटरमाइन करना है और आपके पास कोई अपना थ्योरी नहीं है, तो हम थ्योरी के हिसाब से भी बता देते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी आपको जब कभी डिटरमाइन करना होगा तो कैसे कर पाओगे। तो हेडिंग में लगा लेता हूँ रूल टू डिटरमाइन रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं कह सकते, मतलब डिटरमाइन करने का रूल हो सकता है। तो क्या रूल होगा, देखो क्या क्या रूल होगा। सपोज कर लेते हैं कि आपका एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है वी वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से जा रहा है, और एक इधर जा रहा है पार्टिकल, और जो इसका नाम P रख देते हैं, इसका नाम Q रख देते हैं, और इधर जो जा रहा है वो VA वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। हमें चाहिएगा क्या, और AB चाहिए, हमें इतना चाहिए। अब हम करेंगे क्या कि हमें इसका मतलब क्या हुआ कि VAB का मतलब क्या हुआ कि A की वेलोसिटी चाहिए B के रिस्पेक्ट में। तो हमें करना क्या होता है कि जो जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए, B के रिस्पेक्ट में चाहिए हमें, उसको उल्टा करके ऐड कर देते हैं। उल्टा कर दिया मैंने, ये उल्टा कर दिया हमने इसको, तो ये क्या हो गया, V हो गया। लेकिन उल्टा कर दिया है मैंने कुछ इस तरीके से। और इन दोनों के बीच का लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आप पढ़े होंगे, तो वहाँ से मैं सारा काम कर रहा हूँ। तो ये एंगल कितना हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो गया। अब अगर इसे पैरेललोग्राम के तरीके से मैं सेट करूँ तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा, कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं इसके रिजल्टेंट की बात करूँ तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट कुछ ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ऐसे रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा, यही है VAB, यही हमें कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है क्या है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये है अंडर रूट, देखो VA का स्क्वायर प्लस VV का स्क्वायर और प्लस 2VA और VV और cos 180 माइनस थीटा हो गया। अब VA का स्क्वायर प्लस VV का स्क्वायर प्लस 2VA और VV cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा, रूट लगा रहेगा। तो ये VAB मिल गया आपको, ये इस तरीके से मिल गया। मान लो कभी आप यहाँ पर एंगल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव, आप सपोज कर लेते हैं कि सपोज द रिलेटिव वेलोसिटी VAB मेक एंगल, देखो कितना एंगल बना रहा है, सपोज कर लेते हैं ये बीटा एंगल बना रहा है। तो बीटा विथ किसके साथ बना रहा है, VA के साथ बना रहा है। तो एंगल भी आप कैलकुलेट करना चाहेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है VAB, वो किसी एक कह सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये अगर पता करना है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू, देखो tan बीटा इज इक्वल टू, आप ये अगर tan बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला आपको मिलेगा, वो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, VV हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, VV, और साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन VV साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA, फार्मूला पैरेललोग्राम से ये सारा फार्मूला उठा कर रख रहे हैं बेटे, पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, VV cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, फिर अब VB आ जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा, ये VV साइन थीटा, और यहाँ पर VA माइनस VV, और फिर आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। दिस इज़ द tan बीटा आ जाएगा। तो डायरेक्शन भी पता करना हो तो इस तरीके से आप पता कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर स्पेशल केस के तरीके में लगा कर आपको बता भी दे रहा हूँ कि जब कभी ऐसे केस मिलेंगे तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आप अपना डायरेक्ट यूज कर सकते हो जो मैं बताने चल रहा हूँ। जैसे मान लो कि ऐसा केस कभी मिलता है कि व्हेन बोथ द बॉडीज आर मूविंग along
पैरेलल, और कैसे सेम डायरेक्शन में भी होना चाहिए। पैरेलल स्ट्रेट लाइन तो चल रहा है, स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, पैरेलल भी चले और सेम डायरेक्शन भी अगर चल रहा है तो फिर हम डायरेक्ट फार्मूले को यूज करेंगे। और डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे, देखो अब मैं ड्राइव ही कर देता हूँ। वी ए वी इक्वल टू, देखो कैसे करेंगे, वी ए का स्क्वायर है प्लस वी वी का स्क्वायर है प्लस माइनस है, -2 वी ए और वी वी, और फिर क्या है, पैरेलल चल रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 हो गया तो यहाँ पर वी ए स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 वी ए और वी वी, और रूट में ये बनेगा, तो वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा, रूट से बाहर आ जाएगा ये, तो वी ए बी कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी वी आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट फार्मूला इस तरीके से, अगर कभी आपको केस मिले ना तो फार्मूला मत यूज करना, डायरेक्ट वी ए माइनस वी वी यूज कर लेना। केस नंबर 2 में बता दे रहा हूँ। केस नंबर 2 क्या है कि सपोज कर लेते हैं कि when the two bodies moving along parallel straight line in the opposite direction। अगर मान लो कभी ऐसा मिलता है कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी। अब अगर वी ए भी आपको कैलकुलेट करने के लिए आ गया तो वी ए स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर और माइनस वी ए और वी बी और कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, और आपको मिलेगा वी ए स्क्वायर वी वी स्क्वायर और माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 वी ए और वी वी हो जाएगा, रूट बनेगा, और वी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी वी का होल स्क्वायर विथ रूट, और अब हो जाएगा वी ए और प्लस वी ए बी बनेगा। तो यहाँ आप ऐसे कभी केस मिले कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं, तो केस नंबर 2 या केस नंबर 1, तो आप डायरेक्ट यही फार्मूला यूज़ करना और किसी फार्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगर कंक्लूजन लिखना चाहते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे कि द रिलेटिव वेलोसिटी, आप देख ही रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का यही जो मैथमेटिकली क्वेश्चन आया है इसी को हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी इज इक्वल टू द, कैसे होगा, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड की सम के इक्वल होगा। देखो यहाँ भी क्या करोगे आप, वी ए वी इज इक्वल टू क्या करोगे, वी ए वी इज इक्वल टू वी ए और प्लस माइनस वी वी करोगे, आप ऐसे करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो सम ऑफ द इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटीज, तो आप यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो।